सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले आइए हम प्रार्थना करें। और ख़ास करके इस समय जो केरला में एक जो विमान एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय जब प्रभु आपके वचन की ओर जब हम बढ़ते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए, उस पर मनन करने के लिए प्रभु जब हम जाते हैं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमें लीड करे, गाइड करे, हमें सिखाए प्रभु जी, और आपके वचनों को हमारे मनों में बोए प्रभु जी। खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो केरला में ट्रेजेडी हुई है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जो वहाँ एक हवाई जहाज़ पिता परमेश्वर एक एक्सीडेंट हो गया प्रभु जी, एक लैंडिंग के समय प्रभु, जितने भी लोग उसमें सवार थे प्रभु जी, और प्रभु जी जो अभी इंजर्ड हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप ही चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप ही सब कुछ मुहैया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु जी उस पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लीजिए पिता परमेश्वर, और हर जन को प्रभु जी आप उसकी ज़रूरत के अनुसार प्रभु जी उसको पूरा कीजिए प्रभु, और उनको शांति दीजिए। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आपके साथ बातचीत करके प्रभु का वचन बांटने का प्रभु ने मौका दिया। और आज हम कुछ बातें जो करेंगे वो एक हम नई सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे जो है प्रेम। और ये प्रेम क्या प्रेम है, परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करता है, और हमने परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है। और हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप पहले 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़ें, और मैं यहाँ पढ़ूंगा 2 वचन से। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ बातचीत कर रहा है इफसुस की कलीसिया से, और यहाँ पर 2 वचन में वो ऐसा कहता है इफसुस की कलीसिया को कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो यहाँ पर एक ऐसी कलीसिया के बारे में बात की जा रही है जिसकी यीशु मसीह प्रशंसा करता है, और यीशु मसीह उनके काम की, उनके परिश्रम की, उनके धीरज की, उनकी नॉलेज की कि कैसे वो परख कर सही और गलत में फ़ैसला कर लेते हैं, और इस बात की कि वह यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाते हैं। तो यहाँ इफसुस की कलीसिया की प्रभु यीशु मसीह प्रशंसा कर रहे हैं, और ये सारी बातें अगर हमारे जीवनों में हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जब हमारी इन बातों पर प्रशंसा हो, वो भी खासकर यीशु मसीह के द्वारा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पर आगे चौंकाने वाली जो बात है वो 4 अध्याय में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये हमारी जो सीरीज़ अब शायद कुछ दिन जो चलेगी, कितने दिन मैं अभी बता नहीं सकता आपको, पर आने वाले समय में जब हम परमेश्वर के प्रेम की ओर और हमारा प्रेम जिससे जो हमें परमेश्वर के लिए होना चाहिए उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो वो बातचीत हम यहाँ पर देखते हैं 4 वचन में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इतनी सारी क्वालिटीज़ थी इस कलीसिया में, इफसुस की कलीसिया में, जो हम देखते हैं कि वो बहुत काम करते थे, परिश्रम, धीरज और सही गलत में फ़र्क कर लेते थे। पर उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया, परमेश्वर के प्रेम को खो नहीं दिया। और अगर हम किसी चीज़ को खो देते हैं, मान लीजिए आपने अपने घर की चाबी खो दी है, तो आपको हर वो जगह ढूंढनी पड़ेगी, वहाँ पर जाकर उस चाबी को खोजना पड़ेगा जहाँ आपको लगता है कि शायद मैंने ये चाबी वहाँ रखी है। पर अगर आप उस चाबी को कहीं छोड़ देते हैं तो आपने खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप जाते हैं और जहाँ आपने उस चाबी को छोड़ दिया था, रख दिया था, आप उसको वहाँ से उठा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी ये कह रहे हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स, खो दिया की बजाय छोड़ दिया।
कि तुमने वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये लोग एक समय पे प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते थे, परंतु अब उन्होंने वो प्रेम करना छोड़ दिया, और वही बात प्रभु यीशु मसीह इनको याद करवा रहे हैं विद अ वार्निंग, एक चेतावनी के साथ। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वो दीवट का एक नमूना है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे दीवट को हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। और यहाँ पर अगर हम देखें 5 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपना मन फिरा और पहले के समान काम कर। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम प्रेम के साथ कोई काम करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो अलग होती है, और उसी काम को अगर हम बिना प्रेम के साथ करें, जस्ट गोइंग थ्रू मोशंस, एक हैबिट के साथ, एक आदत के द्वारा उस काम को करें, तो उसकी क्वालिटी बहुत डेप्रीशिएट हो जाती है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम जो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए करें वो बिना प्रेम के करें। क्या प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है कि प्रेम करना एक ऐसी आज्ञा थी जिसको मुख्य आज्ञा कहा गया, द ग्रेटेस्ट ऑफ द कमांडमेंट्स। इसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 22 अध्याय और उसके 36 से 40 वचन में। और यहाँ पर एक या पूरा वहाँ पे लोग थे वो जानना चाहते थे कि सबसे बड़ी व्यवस्था कौन है, और उनमें से एक ने पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा बड़ी है? और उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये ही है, बड़ी और मुख्य आज्ञा। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कमांड। यही मुख्य आज्ञा है कि हमने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। कैसे? सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रभु यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से हमने प्रेम करना है। अगर हम इस आज्ञा को पूरी नहीं करते हैं तो जैसे हमने रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा कि वो हमारे दीवट को हटा देगा, वो उस लाइट को हटा देगा जो चमकती है। यीशु मसीह ने कहा तुम इस जगत की ज्योति हो। तो ये जो जगत की ज्योति हम कैसे बनते हैं? ये जगत की ज्योति हम पहले से तो नहीं थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है उसको अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं। उदाहरण एक मंदिर का, जब हमारा शरीर एक मंदिर है, जब इसमें प्रभु यीशु मसीह आके विराजमान होता है, रहने लगता है, जो कि जगत की ज्योति है। यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस जगत की ज्योति हूँ। तो जब वो जगत की ज्योति हमारे अंदर आके रहना शुरू कर देता है, तब हम भी एक लाइट बन जाते हैं इस दुनिया के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है वो हम अपने आप से ज्योति नहीं, हम जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लाइट हमारे अंदर से निकलती है, वो प्रभु यीशु मसीह की लाइट है। इसी तरीके से अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना है तो उससे पहले वो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। और वो प्रेम क्या है कि प्रभु हमारे पिता परमेश्वर ने इस जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। अगर हम इस प्रेम को अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह और हमारा पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो ही हम उससे प्रेम कर सकते हैं। इसका क्या नमूना है? इसके 2 नमूने हैं। एक नमूना है पतरस।
जो पूरी अपनी ताकत से, अपने जोश से ये डिक्लेयर करता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वो प्रभु यीशु मसीह का 3 बारी इनकार करता है। कब इनकार करता है? सबसे क्रूशियल टाइम पे, जब हम सबसे मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं अपने जीवन के, तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, हमसे आके हमारे पास आएँ, हमसे बातचीत करें, हमें एडवाइस करें। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो ज़रूर हमारे लिए प्रार्थना करें। तो ऐसे समय में जब प्रभु यीशु मसीह को एक ह्यूमन होने की वजह से ज़रूरत थी कि लोग उसके सपोर्ट में आते, खासकर उसके चेले उसके सपोर्ट में आते, तो वहाँ पर पतरस फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत पर भरोसा रखता रहा कि मैं अपने आप से ये कार्य कर सकता हूँ। और दूसरा नमूना हम देखते हैं एक ऐसे चेले का जिसके बारे में बार बार ये लिखा गया है, वो चेला था जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था। तो मैं एक वचन आपके साथ बांटता हूँ, और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसके 23 वचन में ऐसा लिखा है। और वहाँ ऐसा लिखा है कि उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तो ये चेला कौन है? ये यूहन्ना है। और अगर हम इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिर में हम अगर पढ़े उसके 21 अध्याय और 24 वचन में, तो वहाँ ये लिखा है, ये वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। तो हम इस बारे में और आने वाले दिनों में और पढ़ेंगे कि ये सिर्फ एक इंस्टेंस नहीं जहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से प्रेम करते थे, और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार छोड़कर और कहीं नहीं लिखा। और ये लिखने वाला कौन है? यूहन्ना। तो यूहन्ना ही कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, मैं वो चेला हूँ जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। वो अपने आप को, पूरी दुनिया को इस बात की याद दिला रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम करता है। तो ये दूसरा नमूना है जिसने अपना सारा ध्यान उस प्रेम पे डाल दिया जिससे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, और ये प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने में सफल रहा। ये जो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, और इसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसियाओं से बात कर रहा है, इसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमने सबसे बड़ी जो कमांडमेंट है, द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इज़ दैट यू लव योर लॉर्ड। प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। वो हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? हम उसकी इमेज हैं, हम वो शीशे हैं जिसमें यीशु मसीह दिखाई देता है लोगों को। अगर हम अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को भरेंगे, उसी से हम परमेश्वर से भी प्रेम कर सकते हैं और लोगों से भी प्रेम कर सकते हैं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसमें पढ़ें तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो हमारे दीवट को हटा दिया जाएगा। अगर हमने मुख्य आज्ञा को मानना है तो वो यही है कि परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। और ये प्रेम कैसे रखा जाएगा? ये प्रेम इस तरीके से रखा जाएगा जब हम उसके प्रेम पर मनन करके अपने आप को कहेंगे कि मैं वो हूँ जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, तो ही हम सफलता के साथ परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। तो ये आज की जो हमने बात की, ये एक स्टार्टर था कि किस तरीके से प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। हम कैसे उससे प्रेम कर सकते हैं? वो ऐसे कि हमने उसके प्रेम पर मनन करना है, तभी वो हमारे अंदर से झलकेगा। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में और बात करेंगे।